इनका जो इरादा है वो गांधी जी की मूर्ति है, बहुत प्रोमिनेंट जगह पे है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़े दूर से दिखती है। इनके महत्व को कम कर देना और सावरकर जैसे लोगों के समान मूर्ति को खड़ा कर देना अपमान है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति संसद में बड़े मुश्किलों से लगी थी। 1964 का आंदोलन था, 67 में जाकर हुआ वो संभव। और वो कैसे संभव हुआ? लाखों लोग जेल में गए थे, मर गए कुछ लोग, तब जाके 67 में वो मूर्ति स्थापित हुई थी। अपने जगह पर यहाँ फिर उसी जगह पर लगाया जाए, नहीं होगा तो 26 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, मिशनरी हों और तमाम सारे लोग साथ हैं। इसमें तमाम संगठन भी आ रहे हैं, चिंतक लोग आ रहे हैं। उसमें भी ये फैसला किया जाएगा कि कैसे संविधान को बचाया जाए, आरक्षण को बचाया जाना चाहिए। शिक्षा को भी बर्बाद किया जा रहा। नीट और नेट, इन दोनों में जो घपला है उसी का एक संकेत है। देश में पुराना संसद था, एक नया संसद बना है, लेकिन खबर ये है कि वहाँ से बाबा साहेब की मूर्ति को डिस्प्लेस कर दिया गया है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया, पब्लिक संज्ञान में आया, तो सरकार का कहना है कि ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, उसको हटाया नहीं गया है, डिस्प्लेस किया गया है, विस्थापित किया गया है। मेरे साथ देश के जाने माने संविधानविद, इंटेलेक्चुअल, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बहुजन समाज की सशक्त आवाज़, आरक्षण बहुजन आंदोलन की सशक्त आवाज़ डॉक्टर उदित राज हैं, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐलान किया है कि 26 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि बाबा साहेब की मूर्ति को आपने हाथ कैसे लगाया। तो हाथ तो उन्होंने लगा दिया, वो तो कह रहे हैं कि हम सुंदर कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया है तो डिफेंसिव लाइन ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि सारी मूर्तियों को एक तरफ कर देंगे। लेकिन इनका जो इरादा है वो गांधी जी की मूर्ति है, बहुत प्रोमिनेंट जगह पे है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़े दूर से दिखती है। इनके महत्व को कम कर देना और सावरकर जैसे लोगों के समान मूर्ति को खड़ा कर देना अपमान है। और कुछ लोगों ने भी कहा कि मोदी जी संविधान को बड़ा सम्मान करते हैं। तो मोदी जी जब 2014 में चुनाव जीते थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ी पर मत्था टेका था और उस संसद को ही ख़त्म कर दिया। तो जो राहुल जी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम ही लोगों ने कहना शुरू किया कि संविधान ख़त्म करने के लिए ये सरकार आई है और ये शुरुआत बीजेपी के लोगों से ही, आरएसएस के लोगों से हुआ है। तो वही उसी श्रृंखला में सब कुछ हो रहा है। हमारी मांग है कि जहाँ पर गांधी जी की मूर्ति थी वहीं पर उसको स्थापित फिर से किया जाए। वो प्रेरणा का केंद्र है, वहाँ पर लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। जो जब विपक्ष की सुनवाई अंदर नहीं होती थी वहाँ पर जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ जर्नलिस्ट आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, वो मेन स्पॉट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ पर लोग माल्यार्पण करने जाते हैं, जन्मदिन मनाने जाते हैं, पुण्यतिथि मनाने जाते हैं। वो भी बहुत प्रोमिनेंट जगह पे। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति संसद में बड़े मुश्किलों से लगी थी। 1964 का आंदोलन था, 67 में जाकर हुआ वो संभव। और वो कैसे संभव हुआ? लाखों लोग जेल में गए थे, मर गए कुछ लोग, तब जाके 67 में वो मूर्ति स्थापित हुई थी। डॉक्टर साहब, आप पार्लियामेंट पूर्व एमपी भी हैं। आप वहाँ 3 मूर्तियाँ लगी है, फुले साहब की है, बाबा साहब की और शिवाजी महाराज की। क्या तीनों मूर्ति को डिस्प्लेस किया गया है कि सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति को डिस्प्लेस नहीं, किया कहा गया? जाता है कि सभी मूर्तियों को डिस्प्लेस करके एक जगह लगाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा नहीं है वस्तु स्थिति? नहीं, वस्तु स्थिति नहीं देखा है क्योंकि अभी अंदर गया ही नहीं हूँ, मैं जाके देखूँगा। लेकिन जो हमारी मांग यह है कि इसको अपने जगह पर यहाँ फिर उसी जगह पर लगाया जाए, नहीं होगा तो 26 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, मिशनरी हों और तमाम सारे लोग साथ हैं। और 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, यानी परसों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इसमें तमाम संगठन भी आ रहे हैं, चिंतक लोग आ रहे हैं।
उसमें भी ये फैसला किया जाएगा कि कैसे संविधान को बचाया जाए, आरक्षण को बचाया जाना चाहिए और मूर्तियों को अपने स्थान पर जहाँ पहले थी वहाँ पर पुनर्स्थापित करने के लिए आगे संघर्ष को कैसे तेज किया जाए। हो सकता है नई सरकार नई संसद में नई मूर्ति लगाने की फिराक में हो, कुछ बड़ा करने वाले हो। मोदी जी हमेशा कुछ बड़ा करते हैं, जैसे नई संसद भवन पर उन्होंने अशोक स्तंभ लगवाया है। अपने लिए बड़ा करते हैं, दूसरे के लिए छोटा करते हैं, जिसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तीन मूर्ति लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया और तमाम सारी जो पहले की धरोहर है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। जिनका इतिहास देश में गद्दारी का था, जो अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर के देश के लोगों का दमन कराया, उनको बड़ा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जिनका वास्तविक योगदान था, जो सामाजिक न्याय वाले हैं, जो समतामूलक समाज वाले हैं, उनको ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है। जिस तरह से नोटबंदी ले आकर के अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उसी तरीके से ये जो शिक्षा को भी बर्बाद किया जा रहा है। नीट और नेट, इन दोनों में जो घपला है उसी का एक संकेत है, उसका एक उदाहरण। नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू करवा दिए, कह रहे थे कि हम गौरवमय इतिहास को वापस लौटा रहे हैं, जो बुद्धमय भारत का इतिहास है। वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है। स्थान बड़ा नहीं है, विचारधारा वो विचारधारा है, वो समतामूलक विचारधारा का था और वो मानवता के लिए वो केंद्र था पूरे दुनिया में। वो इसके लिए नहीं था कि जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन के लिए नहीं था, बुद्ध की शिक्षा के लिए है। तो क्या बुद्ध की शिक्षा के लिए वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है? अगर उसको स्थापित की जा रही है, पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट आकर के वहाँ पर पढ़ें या भगवान बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान को लेकर के जाएं, तब कहा जा सकता है जीर्णोद्धार है या उसको रिवाइव किया जा रहा है। सर, तो क्या लग रहा है नई वाली बिल्डिंग में, अगर बात सरकार ये कहे कि हम नई वाली बिल्डिंग में बाबा साहब की तस्वीर लगा रहे हैं, सुन रहे हैं कि सम्राट अशोक की भी तस्वीर लग सकती है। अब आगे देखते हैं क्या है। अभी तक तो ऑफिशियल कोई आप लोग चाहते हैं कि जो पुरानी मूर्ति है वो लगे वहाँ लगे रहनी चाहिए। अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि वहाँ से मूर्तियों को हटाया गया वो गलत। तो ये थे डॉक्टर उदित राज, जो लगातार ऐसे मुद्दे जिस पर लोगों की नज़र नहीं जाती है और जो बहुजन समाज के मान सम्मान, अस्तित्व और एजुकेशनल राइट्स से जुड़ा हुआ है, आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर हमेशा से वो सचेत रहते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।